बिहार में लोग मुझे कैसे जान गए, ये बातें बिहार के एक बड़े नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब नेता विरोधी दल बना तो एक परिवार के एक व्यक्ति को इतना गाली दिया कि मैं सीधे तौर पर बिहार में चर्चा का विषय बन गया। हर जगह मेरे चर्चे होने लगे। यह दावा किया है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। जब वो विपक्ष के नेता थे, जब भाजपा ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया, तब उन्होंने एक परिवार यानी लालू और तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि हम एक व्यक्ति को इतना गाली दिए कि हर जगह मेरे चर्चे होने लगे। दूसरे तरफ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी अब लग रहा है कि सम्राट चौधरी के बातों से काफी इत्तेफाक रखते हैं। तभी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गाली के डिक्शनरी और शब्दों के भंडार की चर्चा उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी गालियां आती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब यह बातें समझ में आने लगी है कि भाजपा नेताओं का प्रमोशन कैसे होता है, भाजपा में नेता विरोधी दल, फिर आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी कैसे मिलती है और उसके बाद डिप्टी सीएम और मंत्री कैसे बनाया जाता है। यानी भाजपा के अहर्ता में अगर आपको गाली देने आता होगा तभी आपको कोई भी बड़ा पद मिलेगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता अगर भाजपा में कुछ बड़ा चाहते हैं पाना, बड़े पद की लालसा रखते हैं, तो वो गाली देना कम से कम जान जाएं, सीख ले। अगर गाली उन्हें आती है तो और अच्छी बात है। दरअसल ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की मीडिया विंग की तरफ से एक वीडियो जो है रील्स डाला गया है और इस वीडियो में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो टीम है उन्होंने डाला है कि बिहार भाजपा के नेताओं का प्रमोशन का पूरा लिस्ट समझ लीजिए। इनकी भाषा एक परिवार, एक व्यक्ति को गाली देने से शुरू होती है और उसी गाली के आधार पर इनका चयन पद के लिए किया जाता है। और इस बीच उन्होंने सम्राट चौधरी का वीडियो डाला। यह वीडियो पहले आप सुन लीजिए। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। तो आपने सुना कि कैसे सम्राट चौधरी के बयानों में से कुछ अंश निकाला गया है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी इसमें खुद कह रहे हैं कि मैं जब नेता विरोधी दल बना तो मैंने एक व्यक्ति को इतना गाली दिया कि पूरे बिहार में मेरी चर्चा होने लगी। दूसरे तरफ हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे थे राहुल गांधी को लेकर कि मुझे इतनी गाली आती है राहुल कि उतने तुमने डिक्शनरी में पढ़ी तक नहीं होगी। गाली गलौज से लेकर तुम तड़ाम तक। अब भाजपा के अंदर पद पाने की लालच और ललसा अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में है तो वो पहले गाली देना सीख ले, क्योंकि अब ये बातें खुद भाजपा के नेता ही कह रहे हैं और गाली देने के बाद उनके चर्चे भी हो रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का मानना है कि उन्होंने गाली दिया तो नेता विरोधी दल बने तो पूरे बिहार में उनकी चर्चा हो गई। गाली देने के बाद वो सरकार में बने तो सरकार में उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। उन्होंने एक व्यक्ति को गाली दिया, वो व्यक्ति लालू यादव हो सकते हैं, तेजस्वी यादव हो सकते हैं और आजकल जिनके पीछे खड़े रहते हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही व्यक्ति को गाली दिया था। लेकिन इन तीन नामों में कौन वो व्यक्ति है, वो सम्राट चौधरी अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने एक व्यक्ति को गाली दिया, नीचे मंच से जमकर तालियां बजने लगी। इधर दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दरअसल दिलीप जायसवाल का कार्यकाल सम्राट चौधरी के कार्यकाल खत्म होने के साथ ही लागू हुआ था। सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया तो दिलीप जायसवाल को बनाया गया। तो दिलीप जायसवाल भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के रास्ते पर चलकर ही नाम और उपलब्धि जल्द से जल्द हासिल कर लें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।